साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से कृष्णा 9155 चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी की 9वीं यूनिट में, जो कि उच्च शिक्षा और नियामक आयोग से संबंधित है, इसके टॉपिक मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग यानी मध्य प्रदेश एससी कमीशन, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के संबंध में कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान संविधान में हैं। कहाँ पर हैं? ऑप्शन है भाग 16 में, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान भाग 16 और अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दर्जा प्राप्त है। किस प्रकार की संस्थाएं हैं? संवैधानिक निकाय हैं, असंवैधानिक निकाय हैं, संविधानेतर निकाय हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो संस्थाएं हैं ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, संविधान में इनके बारे में जो है जगह है, भाग 16 हमने पढ़ा अभी भी, भाग 16 338 ये, तो इसके आधार पर ये क्या है? संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं एससी एसटी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना कब की गई? अब देखिए, यहाँ मामला क्या है कि गैर सांविधिक बहुसदस्यीय निकाय, ठीक है, आयोग की स्थापना 1978 में की गई थी पहली बार। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये एससी एसटी के लिए एक कार्यालय की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तब इसके जब अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो कौन थे, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो थे भोला पासवान। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, जब 1978 में इसे गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग का दर्जा मिला। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं एससी एसटी यानी कि, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो देखिए, ये 1987 में 1987 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक, एक चीज़ हमने अभी भी देखी कि इससे पहले प्रश्न पढ़ा था, उसका आंसर था 1978, यानी कि जब इसे गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया तो 1978 में बनाया गया था, और उसके बाद जब ये वैधानिक दर्जा जब से मिला है तो उसकी डेट है 1987, मतलब जो ईयर जो है मतलब सन है। तो देख रहे हैं दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्क है, एक याद रहेगा तो दूसरा भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह है बात कि जब इसे वैधानिक दर्जा मिला है 1987 में, ठीक है, तब इसको एससी और एसटी आयोग भी कह दिया गया। ठीक है, एससी एसटी कमीशन या आयोग भी कह दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतिहास के संबंध में बातें हैं कुछ इस एससी एसटी आयोग में, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एससी एसटी जो आयोग जो बनाया गया है, जो दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं, उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो उसके संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ अगला प्रश्न है कि 1990 में लाया गया। देखिए, हमने प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं कि आपको
जैसे 1990 में लाया गया 65वां संविधान संशोधन। अब अगर यही पूछ ले तो कि 65वां संविधान संशोधन कब लाया गया, तो 1990 में लाया गया। ठीक है, तो निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए यहाँ मामला ये है, पहला ऑप्शन है एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था। यानी ये कह रहे हैं कि 1990 में जो संविधान संशोधन लाया गया था 65वां, उससे पहले जब 87 की बात कर रहे थे 87 में क्या हुआ था? देखिए बहुसदस्यीय आयोग बन गया था, 78 में बनाया गया था गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग। तो उसी समय पर उसमें एक अधिकारी की व्यवस्था, विशेष अधिकारी की व्यवस्था कर दी गई थी जिसे आयुक्त कह रहे थे। ठीक है, तो 90 में जब 65वां संविधान संशोधन लाया गया तो उस समय में इस आयोग, राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। ठीक, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी अगर हम इसमें बात करें कि ये जो अन्य दिए गए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के, राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। तो ये तो 42वें संविधान संशोधन की बात है, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, और जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये कब लाया गया था? देखिए ये जब लाया गया था, ये आपका 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 61वां। और ये कब लाया गया था? 1989 में। ठीक, 1989 में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2003 में लाया गया 89वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे इस तरह से कि 2003 में लाया गया था 89वां संविधान संशोधन निम्न में से किस से संबंधित है? देखिए पहला है SC ST आयोग अलग अलग कर दिए गए थे, SST आयोग बना दिया गया, मतलब मिला के बना दिया गया, दिल्ली में 70 सीटों वाली विधानसभा का प्रावधान किया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्पष्ट है, हम पढ़ ही ये रहे हैं SC ST आयोग, तो इसका आंसर जो है पहले दो में ही होगा। देखिए तो इसका आंसर जो है वो है SC ST आयोग अलग अलग कर दिए गए। 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया 2003 में कि दोनों ही बॉडी SC आयोग और ST आयोग अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज़ ये है कि जब ये आयोग अलग अलग किए गए तो देखिए क्या हुआ है कि अब इस व्यवस्था को बिल्कुल अलग किया गया 2003 में। ठीक है, संविधान संशोधन लाया गया 89वां, और ठीक है SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग अलग किया गया और अनुसूचित जनजाति आयोग भी अलग कर दिया गया। तो अब इन दोनों को अलग करके जो है अलग अलग बॉडी बना दिया गया। अब जब इनका विभाजन हुआ तो यहाँ पर यानी विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे ये भी हमें मालूम रहना चाहिए। विजय सोनकर, ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री, ये उस समय अध्यक्ष थे जब विभाजन हुआ था। ठीक है, तो साथियों ये इसकी पृष्ठभूमि हमने देख ली। चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे अगला सवाल मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए चूँकि हमें मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित ही आयोग पढ़ने हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहे हैं प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस आधार पर किया गया है? तो देखिए यहाँ अधिनियमों के बारे में बोला गया। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक, ठीक है, ये 25 वर्ष 1983, क्रमांक 25 वर्ष 1987, क्रमांक 25 वर्ष 1990, क्रमांक 25 वर्ष 1995। तो इस संबंध में जो अधिनियम पारित किया गया था हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये जो SC कमीशन, मध्य प्रदेश SC कमीशन का गठन जब किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक 25 1995 के आधार पर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए
मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की संरचना है, क्या संरचना है? ठीक है, देखिए जैसे कह रहे हैं एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य, एक अध्यक्ष और 3 अशासकीय अध्यक्ष सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 अशासकीय सदस्य। यह संरचना निश्चित नहीं है। देखिए संरचना तो निश्चित है, ठीक है, लेकिन क्या है, एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य, ये संरचना इसकी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों में शामिल है। अब देखिए, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संविधान के अधीन तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हित प्रहरी आयोग के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। किन्हीं विशिष्ट जातियों, मूल वंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के लिए के भागों या उनमें के यूथों को संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा। ये भी ठीक बात है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय कार्यान्वयन की निगरानी करे तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं सुधार हेतु सुझाव दे। यह भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कार्य इसके हैं एससी आयोग के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? ठीक है, 3-3 वर्ष के आधार पर ये लोग नियुक्त किए जाते हैं और अगले 2 वर्ष के लिए नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है, अगला देखिए। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? ये राज्य सरकार करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो ये राज्य सरकार को सौंपती है अपनी रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो देखिए वर्तमान अध्यक्ष की बात करें अगर हम, तो ये आनंद अहिरवार जी हैं। ठीक है, इनसे पहले भूपेंद्र सिंह आर्य थे। आनंद अहिरवार इनको 2022 में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और विजय सांपला ये कौन है? ये हैं राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जो आयोग है हमारा अनुसूचित जाति आयोग, उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो 19 फरवरी 2004 को गठित किया गया। भाग 16 के संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह 5 सदस्यीय संस्था होती है। ठीक है, मतलब संरचना इसकी क्या है? 5। यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। अब देखिए अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। ठीक है, जो कि प्रसिद्ध राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, एससी कैटेगरी से ही होता है। एक उपाध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा होता है इसको। ठीक है, 3 अन्य सदस्य जो भारत सरकार के सचिव के दर्जा के समान होते हैं। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कार्यकाल 3 वर्ष का है, उसके बाद ये 2 बार नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति महोदय। वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति महोदय संसद के समक्ष रखेंगे। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूरजभान 2004 में जब इसकी प्रथम आयोग बनाया गया था। ठीक है, दूसरे इसकी बात करें कि एक उस समय उपाध्यक्ष कौन बने? फकीर भाई बाघेला। ठीक है, अब अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो विजय सांपला जी हैं। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? अरुण हल्दर। इस सितंबर 2022 में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, शक्तियाँ इसमें दीवानी न्यायालय को प्राप्त इस
अनुसूचित जाति आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है। अच्छा, अगर सदस्यों को हटाने या त्यागपत्र की बात करें तो वो राष्ट्रपति के नाम या राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, साबित कदाचार या फिर जो भी हमने जो पढ़े हुए हैं पॉइंट्स उस आधार पर। ठीक है, दोष सिद्ध हो गया हो या फिर किसी ऐसे मामले में नैतिक चरित्र या इस प्रकार के किसी मामले में हो तो वो उसको हटा सकते हैं। कार्यों की बात करें तो ये क्या कार्य करता है आयोग? अनुसूचित जातियों के संरक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण तथा विकास के लिए अनुशंसा करना, ये इसका कार्य है, मुख्य कार्य है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो साथियों हमने मध्य प्रदेश से संबंधित अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हमने राष्ट्रीय अनुसूचित नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना, ये पढ़ लिया और इसका इतिहास पढ़ लिया। ठीक है, तो कैसे ये क्रिएट हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एसटी कमीशन के बारे में। ठीक है, ठीक, जल्दी से हम लेकर आएंगे। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।